दोस्तों, मेरा नाम है संदीप डाटिका और मैं आज आपको क्लास 9 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 के बारे में डिस्कस करूंगा। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर नंबर सिस्टम, इसके बारे में बात करते हैं। तो 1.1 में मैंने आपको बताया था नंबर्स के बारे में, जिसमें हमारे पास इंटीजर्स थे, फ्रैक्शंस थे, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स। व्हाट इज रियल नंबर्स? तो रियल नंबर्स कौन से होते हैं? तो रियल नंबर्स होते हैं जो नंबर्स हमारे पास होते हैं किस कौन कौन से, रैशनल और इरेशनल, दोनों टाइप के जो नंबर्स होते हैं उनको मिला के हमारे पास क्या होते हैं, रियल नंबर्स बनते हैं। तो यहां से व्हाट इज रियल नंबर्स को हम देखें तो रियल नंबर्स, ऑल नंबर्स which include rational और irrational। रैशनल और इरेशनल नंबर्स को मिला के जो नंबर्स बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं। अब रैशनल और इरेशनल को रिवाइज कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन में बस हमारे पास एक ही टॉपिक है, रियल नंबर्स, और उसमें रैशनल और इरेशनल। फर्स्ट है रैशनल नंबर। ए नंबर can be written in ratios। क्या बताया था? a number which can be written as ratio। ऐसे नंबर्स जिन्हें हम रेशियोज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो कौन से होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। क्या बताया था? P अपॉन Q, Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड P Q इंटीजर्स। P और Q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। साथ ही इसमें मैंने आपको बताया था इनकी डेसिमल एक्सपेंडेशन टर्मिनेटिंग होती है। टर्मिनेशन लिखा जा रहा है बार बार। डेसिमल एक्सपेंडेशन कैसी होती है, टर्मिनेटिंग होती है। अब आते हैं इरेशनल नंबर में। रैशनल और इरेशनल एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो यहां से देखें, ए नंबर व्हिच कैन बी रिटन एज रेशियो और फ्रैक्शन बोथ। ऐसे नंबर जिन्हें हम रेशियोज में लिख सकते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल, और जिन्हें नहीं लिख सकते वो कौन से होते हैं, इरेशनल। इजीली तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ए नंबर which cannot be written as ratios। जिन्हें हम रेशियोज में नहीं लिख सकते, मींस उन्हें हम P अपॉन Q में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। दूसरा, इनकी डेसिमल एक्सपेंडेशन अगर हम देखें तो इसकी डेसिमल एक्सपेंडेशन जो होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग होती है। मैंने आपको बताया था टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंडेशन। टर्मिनेटिंग जिसमें डेसिमल के बाद किसी एक वैल्यू के ऊपर जाके हमारी रिमाइंडर जो होता है वो 0 हो जाता है, मींस डिवीजन सेटिस्फाइड होता है। बट नॉन टर्मिनेटिंग में हमने क्या देखा था कि नंबर की रिपीट होते रहती है, सेम नंबर रिपीट हो सकता है और मे भी रिपीट ना भी हो। जैसे 1/3 का हम देखेंगे तो इसके लिए 0.333 सोन चलता ही जाता है। तो इस टाइप इसमें हमने क्या देखा, 3 की रिपीटिंग हो रही है। तो ये हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। मैं एक्सपेक्ट करता हूं छोटा सा टॉपिक इंट्रोडक्शन का अभी आपके समझ में आया होगा। इसमें हमारे पास मेन चीज सिर्फ दो ही थी, वो थी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स को मिला के हमारे कौन से नंबर्स बनते हैं, रियल नंबर्स बनते हैं। अब आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो रियल नंबर्स को हम, रियल नंबर्स में रैशनल तो हम जानते हैं P अपॉन Q में है। इरेशनल नंबर्स हैं जो हम रूट में रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक √2, √3, √5, √11, ये
अभी हमने बात की थी एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन की। अब उसके बाद में हम आते हैं एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशंस पे। एक्सरसाइज 1.2 में कोई खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस दोनों हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का है, सेकंड भी उसी से रिलेट करता हुआ है, लेकिन उसमें छोटा सा आंसर भी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है इसमें, इस एक्सरसाइज में सिर्फ वही क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है कि इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए वो देखते हैं बाद में, पहले हम ये ट्रू फॉल्स करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं ट्रू फॉल्स। मैंने पूरा क्वेश्चन की स्टेटमेंट नहीं लिखी है, मैंने सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही लिखा है। इसको देखते हैं तो देखें, एवरी रैशनल नंबर इज रियल नंबर। ट्रू और फॉल्स क्या बता रहा है? इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। तो मैंने क्या बताया था आपको? रियल नंबर की दो कैटेगरी होती हैं, रैशनल और इरेशनल। तो जितने भी रैशनल नंबर्स हैं और जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं वो सारे क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। और यहां हमें क्या दे रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। हर जो इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर है। तो यस, ट्रू है, that is true. Then second, every point on the number line of the form m where m is a natural number। कोई भी पॉइंट है वो नंबर लाइन पे जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं रूट m, जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो होता ही है। कोई भी नंबर हो सकता है, एक नेचुरल नंबर है, where m is a नेचुरल नंबर। m को क्या बता रहा है? नेचुरल नंबर बता रहा है। तो यहां से हमें क्या बता रहा है? कोई भी नंबर है रूट में, उसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलो दो एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। पहला ले लेते हैं रूट 4। तो रूट 4 को जब हम लें तो प्लस माइनस 2 एक होल नंबर फाइंड आउट हुआ। नंबर लाइन पे हम बिना मैक्सिमाइज किए डायरेक्टली उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट अगर हम ले लें रूट 10, तो रूट 10 किसका कंप्लीट स्क्वायर होता है भाई? रूट 2 और रूट 5 का हो गया, रूट 2 इंटू रूट 5। और दोनों ही नंबर इरेशनल है। इरेशनल है तो डेसिमल एक्सपेंडेशन नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंडेशन को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो यहां से हमारा रिजल्ट क्या है? फॉल्स। कि हम हर पॉइंट पे किसी नंबर, नेचुरल नंबर को नंबर लाइन पे नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। कुछ हैं जो रैशनल हैं उन्हें हम कर सकते हैं, इरेशनल हैं वो सारे नहीं होंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा? फॉल्स। थर्ड हम देखते हैं, ये हमारा रिजल्ट है। मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। हर रियल नंबर जो है वो इरेशनल नंबर होता है। तो हमें पता है रियल नंबर में रैशनल और इरेशनल होते हैं, ना कि इरेशनल में रियल नंबर होते हैं। ऐसा नहीं होता। तो हमारी स्टेटमेंट क्या है? इनवर्स दी हुई है, पॉजिटिव दी हुई है कि रियल नंबर जो होते हैं वो इरेशनल होते हैं। नहीं, रियल नंबर रैशनल भी होते हैं, इसलिए ये क्या है? फॉल्स है। इजी सी है, रियल नंबर से याद रखो जिसमें रैशनल और इरेशनल दोनों होते हैं। दोनों स्टेटमेंट हमारी उसी से, एक ट्रू हुई है एक फॉल्स हुई है। पहली क्या थी? इरेशनल नंबर रियल नंबर है, ट्रू है। हर एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर, नहीं, रैशनल नंबर भी है भाई, ऐसी बात थोड़ी है। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, आर द स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट्स इरेशनल है। क्या कह रहा है? इरेशनल है। If not, give an example the square root of number that is a rational number। या अगर आप इस बात से सहमत नहीं हैं, जो स्टेटमेंट ऊपर है, ये हमारी स्टेटमेंट है, अगर आप इससे सहमत नहीं है तो एक ऐसा एग्जांपल दीजिए जो इसे गलत बताए।
तो यहाँ से हमें कुछ नहीं करना है, एक ऐसा एग्जांपल देना है रूट वाले नंबर का जो कंप्लीट स्क्वायर है, इजी है। तो हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे नो, बिकॉज रूट 4 इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 and root 2 and 2 is rational. नंबर, और यहां पे हम 2 की बजाय प्लस माइनस 2 दोनों लेंगे, वो क्या है, रेशनल नंबर्स होते हैं। सोचने की जरूरत नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है सभी नंबर्स का, पॉजिटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट जो है वो इरेशनल नहीं होता। अब यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव नाम दिया है तो हम यहाँ पे +2 भी इंक्लूड करेंगे, लेकिन अगर जनरल रूट्स ऑफ ऑल इंटीजर्स दे देता तो उस टाइम पे हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों करेंगे। बाकी यहाँ पे ये भी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो यहाँ से हमारी एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 ट्रू फॉल्स और 2 जो स्टेटमेंट को फॉल्स हमने बताया है वो हमने समझ ली है। अगर आपको इसमें से कुछ सुधारना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर आगे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3, शो हाउ, कैसे रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर टाइम लिख दिया, सॉरी नंबर लाइन। रूट 5 को हम किस तरह से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी। और पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या हम इसको हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बता सकते हैं। ठीक है, ये हमारा की पॉइंट है इसमें, इस की पॉइंट से ही हम इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। अब आते हैं हम सॉल्यूशंस पे। सॉल्यूशन थर्ड, सबसे पहले रूट 5 को हम किसमें रिप्रेजेंट करेंगे, दो नंबर्स के सम में। रूट 5 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया दो होल नंबर्स में, 4 प्लस 1 में रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम रूट 5 को 4 प्लस 1 को और एक्सपेंड करें तो क्या देखेंगे, इट इज ए 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सारी वैल्यूज इक्विवेलेंट है, बिल्कुल भी चेंज नहीं है। अगर हम इनको सॉल्व करते हैं तो रूट 5 बनता है, तो हमारा करेक्ट है। अब यहां से हमने क्या देखा कि रूट 5 जो है उसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया किसमें, बेस और परपेंडिकुलर में। किसमें रिप्रेजेंट कर दिया, बेस और परपेंडिकुलर में। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू PYTH पाइथागोरस थ्योरम, बेस of right triangle equals to 2 unit and perpendicular of right triangle equals to 1 unit on number line अब नंबर लाइन बनाते हैं, मैं दिखाता हूं तुम्हें किस तरह से रूट 5 को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो नेगेटिव की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ राइट साइड की ही नंबर लाइन बना रहा हूं। 0 1 2 3 एंड सो ऑन।
अब यहां से हमें क्या करना है, सबसे पहले मेक अ परपेंडिकुलर ऑन पॉइंट ओ। ओ मान लो ये तो 0 है और इसे ही हम नाम दे देते हैं पॉइंट ओ, या फिर पॉइंट पी नाम दे देते हैं, चलो कंफ्यूजन नहीं होगा। पॉइंट पी क्या करेंगे, मेक ए परपेंडिकुलर ऑफ 1 यूनिट ऑन पॉइंट पी। पॉइंट पी पे हमने एक परपेंडिकुलर बनाया जो कि 1 यूनिट उसकी लेंथ है और इसे हमने नाम दे दिया ए। ठीक है, फिर हमारा बेस कितना है राइट ट्रायंगल का, ये हमारा परपेंडिकुलर बन गया। अब पाइथागोरस से हमें क्या चाहिए, बेस। बेस कितना है 2 यूनिट्स, तो 2 यूनिट्स ऑन नंबर लाइन कहां हो गई, यहां पे हो गई। इसे हम नाम दे देते हैं बी और ज्वाइन कर देते हैं ए को बी से। ए को हम बी से ज्वाइन कर देते हैं। थोड़ा रफ फिगर है, आप अच्छे से कर लीजिएगा। ये हमारा हो गया, इसको ज्वाइन कर दिया। अब यहां से हमें इसका क्या करना है, परपेंडिकुलर बन गया, ए बी बन गया, हाइपोटेनस आ गया, ये क्या हो गया हाइपोटेनस। अब क्या करेंगे, मेजर ए बी एज radius of circle and make an arc make an arc, अरे यार गलत लिखा जा रहा है, arc by point P on number line। यहां से हम क्या करेंगे, एक कंपास से हमने ए और बी मेजर किया एज ए रेडियस, फिर पॉइंट ओ पे रखा और हमने एक आर्क लगा दिया। तो मान लो वो आर्क हमारा यहाँ आया, वो इससे बड़ा आएगा क्योंकि हाइपोटेनस जो होती है वो राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है, तो वो तकरीबन इसका यहाँ आ गया। इसे हम नाम दे देते हैं पॉइंट एम। मेक एन आर्क बाय पॉइंट P on number line, mark M and M equals to √5। जहां पे आर्क इंटरसेक्ट करेगा नंबर लाइन पे, जिसे हमने M नाम दिया है, वो हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, √5 को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंड m represent to √5 as a irrational number। ये हमारा मेन टॉपिक है इस एक्सरसाइज का कि हम इरेशनल नंबर को, √5 क्या है हमारा एक इरेशनल नंबर है, उसे हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे। पहले हम जो नंबर है उसकी क्या करेंगे, उससे हम बेस और परपेंडिकुलर निकालेंगे, फिर हम नंबर लाइन पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, जो हमारी हाइपोटेनस होगी उसे रेडियस मानेंगे और उस रेडियस से और जो स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा उससे जहां आर्क इंटरसेक्ट करेगा वो हमारा उस इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। अप्रोक्सीमेटली मानते हैं क्योंकि इसको हम √5 को क्या होता है हमारा इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंडेशन जो होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, डेसिमल एक्सपेंडेशन उसकी चलती जाती है, रिपीट होती रहती है, इसलिए हम उसको प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए हम रूट के नंबर्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, ये अपना सेकंड वीडियो है जो मैंने 1.2 एक्सरसाइज का बनाया है क्लास 9 का। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब
जरूर कीजिएगा। और अगर कोई कमी हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि उसे हम आगे सुधार सकें।